छेद था तो रित्तो ने पूछा कि तेरे छाते में छेद क्यों है, तो चित्तो ने कहा कि अगर बारिश रुक गई तो पता कैसे चलेगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? नाश्ता करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो या खेलना चाहते हो? पहले जिसका जन्मदिन है उसे तो पूछ लो। बोल मानव। मैं तो अंकल पापा, मुझे तो सबसे पहले केक काटना है। मानव बेटा, केक तो सबसे एंड में काटते हैं। पर मुझे सबसे पहले काटना है केक। बहू, इसे केक काटना है तो काटने दो ना। लेकिन दादी, देख बेटा, बर्थडे किसका है? मानव का। केक किसकी है? मानव की। तो मर्जी भी उसी की चलेगी। वाह मानव, तू तो बहुत लकी है जो तेरी मर्जी तेरी दादी ने चलने दी। बाकी हमारे शादी को इतने साल हो गए, मेरी एक नहीं चली। शायद मैं मानव होता, काश मैं भी होता। हाँ? चलो भाई, तो ये तय हो गया, सबसे पहले मानव केक काटेगा। एक मिनट जाओ स्मिता, केक लेके आओ। हाँ, अभी लाई। मैंने जो कहा था वो मैंने करके दिखाया। माला का बर्थडे केक भी मैं ही काटूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। कैद खाने से बारिश के बादल बाहर नहीं जा सकते। ये असंभव है, असंभव है ये। अब मुझे अपना अगला कदम बढ़ाना चाहिए और इस कैद खाने की चाबी हासिल करनी चाहिए। हे नटखट परी, नदियों में भरना है जल, इसलिए मुझे तौबा तौबा में दो बदल। ये काम सिर्फ बालवीर ही कर सकता है। इसका मतलब वो बवंडर लोग आया था, मगर मुझे बिना पता चले वो बादलों को कैसे ले गया? कैसे? अरे वाह 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 वाह! हो सकती है आप आजाद सर्वदा कैद खाने से, तो क्या बालवीर नहीं कर सकता आजाद बारिश के बादलों को इस मामूली कैद खाने से? तौबा तौबा, ये मामूली कैद खाना नहीं है। ये उसकी चाबी के बगैर खुल ही नहीं सकता। तो फिर देख लीजिए, है वो चाबी भी आपके पास, या फिर ले गया बालवीर भी उसे उड़ाकर? ऐसा नहीं हो सकता। लाओ बाहर इस कैद खाने की चाबी को। देखा, ये रही चाबी। ये चाबी यही है। फिर बालवीर कैसे ले गया उन बादलों को इस कैद खाने से? ले गया बालवीर, क्योंकि है ये चाबी बिल्कुल बेकार आपकी किस्मत की तरह। फेंकिए इसे, अरे फेंकिए। है नहीं चाबी ये किसी काम की। कर दिया आपका सारा खेल खराब इस चाबी ने। तौबा तौबा, इस तहखाने के बारे में सिर्फ मुझे पता था। फिर तुम यहाँ कैसे आए? किसने बताया तुम्हें? बालवीर ने है
बताया मुझे कि चटाइए उसने धूल आपको यहाँ और छोड़िए मेरी और सोचिए बारिश के बादलों के बारे में जो ले गया है बालवीर। अब ऐसे खड़ी रहकर मुझे घूरना बंद कीजिए और रोकिए बालवीर को। अब रोकिए, अब तक गया नहीं होगा वो बवंडर लोक के सीमा के पार। बालवीर, इतनी आसानी से मैं बारिश के बादलों को तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। काफी नहीं। हे नटखट परी, है इन बादलों को छुपाना? दो ऐसा जादुई डिब्बा जिसमें आसान हो इन बादलों को समाना। तौबा तौबा यहाँ कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, तुम तहखाने से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तौबा तौबा, विराम विराम विराम, लेकिन आप एक ही सवाल 3-3 रूप में क्यों पूछ रही हो? और तहखाना कौन सा तहखाना? इतनी बेहोशी छाई है कि तुम्हें याद भी नहीं कि थोड़ी देर पहले तुम तहखाने में थे। बेहोश और बेअक्ल तो लग रही आप मुझे। अरे गया नहीं था मैं किसी तहखाने में आपके साथ। झूठ। कुछ देर पहले तुम मेरे साथ तहखाने में थे और तुमने खुद देखा कि बारिश के बादल वहाँ नहीं है। अरे है वो बालवीर बहुत चालाक, आया यहाँ कर दिया मुझे बेहोश और ले गया आपके बारिश के बादलों को अपने साथ। बेवकूफ, तो बना के आपको। इसका मतलब तहखाने में तुम नहीं, बालवीर था मेरे साथ। बालवीर, अपना रूप बदलकर तुमने मुझे छल दिया। अपनी युक्ति से तुमने बारिश के बादलों को तो बचा लिया, मगर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर,
मुझसे बचकर इस भवंडर लोक से बाहर नहीं जा सकते बालवीर। नहीं बच सके बालवीर, तो मुझसे क्या बचोगे? बालवीर कुछ करो। भवंडर परी अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते बालवीर, आज तुम्हारा अंत निश्चित। हे नटखट परी, दीजिए ऐसी शक्ति जिससे भवंडर परी को धूम में हरा, बादल उड़े हवा में घोड़ों की तरह। इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से बचकर नहीं जाने दूंगी बालवीर। बादलों, और तेज, हम बस भवंडर लोक की सीमा से कुछ ही दूर है। और तेज, और तेज। भवंडर परी कहाँ चली गई? मेरे भवंडर लोक में मुझे पराजित करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है बालवीर। तुम मेरे इस विराट रूप को पार करके इन बादलों को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बादलों, हमें किसी भी तरह भवंडर परी के इस विशाल रूप को पार करके दूसरी तरफ जाना ही होगा। हम तुम्हारे साथ हैं बालवीर। आओ बालवीर आओ, लेकिन मुझसे टकराकर इस रेत में समा जाओगे तुम सब। मेरी मदद के लिए शुक्रिया बादलों। अब आप सब यहाँ से जाइए, मैं भवंडर परी को रोकता हूँ। खुश रहो बालवीर। खुश रहो बादलों, खुश रहो। वाह बालवीर वाह,
बड़ी वीरता का काम किया है तुमने, पर अफसोस मैं तुम्हें इस बात का इनाम नहीं दूंगी, बल्कि बहुत बड़ी सजा दूंगी तुम्हें मैं। मेरी मुट्ठी में कैद होके कितने कमजोर और असहाय लग रहे हो बाजी। मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में मसल कर रेत बनाकर बवंडर लोक की रेत में मिला सकती हूँ। बालवीर, बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, वरना उनका वही हाल होता है जो आज तुम्हारा हो। तुम्हें मना किया था ना परियों ने यहाँ आने से, फिर भी तुम चले आए। अब तुम्हारा ये हाल है, एक पल में मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ। मुझको बच्चा समझकर खुद को बड़ा समझने की भूल मत करो बाउंडर परी। मैं बालवीर, बच्चों का बालवीर, और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इसी घमंड को चूर चूर करके मैं आज इस बवंडर लोक की रेत में फैला दूँ। बाउंडर परी, घमंड तो बुराई को होता है, अच्छाई और सच्चाई तो दूसरों का भला सोचती है। और आज इसी भलाई के लिए मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम मेरा अंत करोगे बालवीर? मेरा? और कहाँ? इस बवंडर लोक में? भूल गए तुम? मैं यहाँ अमर, अपराजित और अजय। इस बवंडर लोक में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे इसी वरदान ने तुम्हारे अक्ल के ऊपर पर्दा डाल दिया है बाउंडर परी। तुम बिना सोचे, बिना समझे बाउंडर लोक की सीमा को पीछे छोड़कर बाहर आ गई। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं बवंडर लोक की सीमा पार नहीं कर सकती। क्यों? खिसक गई ना पांव तले जमीन? रेत, तुम सिर्फ बाउंडर लोक में ही अमर हो बाउंडर परी। उसके बाहर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। बाउंडर परी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हारे बुराई का समय खत्म। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगा। नहीं बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.